भारत में 3 चीजों पर सबसे ज्यादा चर्चा होती है, क्रिकेट, सिनेमा और राजनीति। 12 महीने चाहे चुनाव हो या ना हो, राजनीति पर सुबह 6 बजे से चर्चा शुरू हो जाती है। लेकिन फिलहाल तो चुनाव का मौसम चल रहा है। 2024 से पहले अभी चुनाव का मौसम चरम पर है और ऐसे में राजनीति पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। बीते एक दशक में पॉलिटिकल सिनेरियो बहुत हद तक बदल चुका है। मतलब कि अब हमारे चुनाव का तरीका या चुनाव में उतरने के पीछे की रेसिपी को अलग तरीके से बनाया जा रहा है। पहले क्या होता था? पहले चुनाव होते थे तो जो राजनेता ही है उसी की स्ट्रैटेजी होती थी, उसी की तमाम तैयारी होती थी। और रेसिपी तब क्या होती थी? तब होता था पन्ना प्रमुख, संगठन की मजबूती और महीनों तक जो कार्यकर्ता हैं, फुल टाइमर, हाफ टाइमर, वो जमीन पर होते थे, काम करते थे, घरों तक जाते थे, अपनी बात रखते थे और कभी पर्चे के माध्यम से, कभी अखबार के माध्यम से, कभी आपने देखा होगा रिक्शे पे वो जो लाउड स्पीकर के माध्यम से। यही तरीके थे चुनाव प्रचार के और फिर बड़े राजनेताओं के वो वन लाइनर जुमलों के। लेकिन अब चुनाव में मॉडर्न टेक्निक्स का इंट्रोडक्शन हो चुका है, उनका इस्तेमाल होने लगा है। चुनावी कंपनियों में एक साइंस आ चुकी है। अलग अलग तरीके की कंपनी अलग अलग तरीके की साइंस इन्वॉल्व कर रही है। अब ये वो साइंस है जो आम वोटर से वोट डलवाने का काम करेंगे और इस साइंस की जरूरत अब लगभग हर पॉलिटिकल पार्टी को पड़ रही है। बदलते जमाने में बदलती तकनीकें, जैसे किसी फिल्म के एक ट्रेलर से सबसे बड़ी जो उनकी स्ट्रैटेजी होती है फिल्म को हिट कराने की, ठीक वैसे ही, क्योंकि यही ट्रेलर है वो तय करता है कि पहले दिन, ओपनिंग वाले दिन फिल्म कितने उस पर बॉक्स ऑफिस पर पहुंचने वाली है। ठीक वैसे ही बड़ा रोल होता है। ठीक वैसे ही अब चुनाव में भी एक पूरी स्ट्रैटेजी काम करती है, एक पूरी साइंस काम कर रही है। अब इस इलेक्शन साइंस को समझने की आज कोशिश करेंगे। और नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर। आज पॉलिटिकल कॉरिडोर में इसी बात को डिकोड करेंगे। तो बीते एक दशक में बहुत कुछ बदला है और उन बदलावों को आप महसूस भी कर रहे होंगे। इन्हीं में एक है चुनाव होने का तरीका। अब ये चुनाव को एक मैनेजमेंट कंपनियों को सौंप दिया जाता है। इस पूरे उसके तरीके को, उसके पूरे मैनेजमेंट को कुछ कंपनियां हैं उनको जिम्मेदारी दी जाती है। उनकी पूरी एक टीम हुआ करती है और जिसमें IIT, IIM, देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से आए लोग उन कंपनियों में, उन टीम में शामिल होते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी के बजाय ये युवा अब चुनाव की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। अब ये टीम में जो काम कर रही हैं उसे पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कहा जाता है और आजकल ये जो शब्द है वो बहुत ज़्यादा प्रचलित है। अब इनकी टीम या कंपनी को पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म कहकर संबोधित किया जाता है। पॉलिटिकल कंसल्टेंट्स पार्टी के बड़े नेताओं के साथ उठते हैं, बैठते हैं और वो पॉलिटिकल पार्टियां क्या सोचती हैं, क्या चाहती हैं, उनकी विचारधारा क्या है और अब जो चीज़ें हैं उसको कैसे बेहतर तरीके से, बेहतर पैकेज में प्रेजेंट करने का काम ये करती हैं। उनके गोल को समझने की कोशिश करती हैं, जिसके बाद वो सेट गोल्स को अचीव करने के लिए एक पूरा मसौदा तैयार करते हैं। यह पहला भाग है जहां एक रूपरेखा तैयार की जाती है और बाकी कामों के लिए भी एक डेलीगेशन सेट की जाती है।
और इस पूरे प्रोसेस में बड़े नेता और कंसल्टेंट्स चुनाव से पहले समय समय पर इसकी समीक्षा करते हैं और जरूरी बदलाव भी करते रहते हैं। पॉलिटिकल कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने वाली कंपनियों ने चुनाव की ट्रेडिशनल कैंपेनिंग और टिकट वितरण को सबसे बड़ा बदलाव उसमें किया है, पूरी तरीके से बदल के रख दिया है, और वो है सर्वेज के जरिए। देखिए, चुनाव में सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज है सर्वे। चुनाव से पहले सर्वे कराने का चलन तो पहले भी था, लेकिन बीते कुछ सालों में सर्वे कराने का तरीका पूरी तरीके से बदला जा चुका है। अब पार्टियां आंतरिक सर्वे करवाती हैं और जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, और इसका फायदा ये होता है कि कम लागत और कम समय में पार्टियां माइक्रो लेवल यानी बूथ स्तर पर ये जान पाती हैं कि उनकी परफॉर्मेंस क्या है, मुद्दे क्या हैं, लोग क्या सोच रहे हैं और चुनाव में टिकट किसको दी जानी चाहिए। बीते एक साल में राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेता चुनावी इलाकों से दूर बैठकर ही इन्हें सर्वे को देखते हैं, इन सर्वेस को जो आते हैं, और फिर अपनी कैंपेनिंग का तरीका तय करते हैं। अब इसका एक उदाहरण आपको देते हैं। राहुल गांधी कितना राजस्थान गए होंगे, कितना मध्य प्रदेश गए होंगे, ठीक वैसे ही अमित शाह कितना राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और जो जहां पर 5 राज्यों के चुनाव है कितना गए होंगे। लेकिन जब वो अपने प्रदेश की टीम के साथ बैठते हैं तो उनके पास एक बुक रखी होती है, एक किताब रखी होती है, और कोई कुछ भी तर्क रखता है, चाहे वो राहुल गांधी के साथ हुआ हो अभी की सीसीस की बैठक में या फिर भाजपा में कोर ग्रुप की बैठक में। अमित शाह हो, राहुल गांधी हो, तमाम सीनियर नेता हो, उनके पास एक किताब होती है, कोई नाम आता है तो वो किताब को पढ़ते हैं और फिर उस किताब में लिखी गई बातों, क्योंकि वो सर्वे होते हैं, सर्वेज में जो कुछ कहा गया होता है उस लिहाज से वो टिकट देंगे नहीं देंगे उसको तय करते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की तरफ से दिए गए इन्हीं सर्वेस जिसका मैं जिक्र कर रही थी, उसको आधार बनाकर टिकट देने का चलन भी अब बढ़ चुका है, या टिकट काटने का। वो बात अलग है कि जब ये पूरी बैठक होती है तो उस समय किसी और जो नेता है उसका प्रभाव हो, तमाम चीजें हो, लेकिन आधारभूत जो तरीका है अब टिकट काटने का या देने का, वो सर्वेस हो चुका है। अब वो जमाना नहीं रहा कि किसी बड़े नेता के पसंदीदा उम्मीदवार को टिकट दी जाए या तमाम उन्हीं लोगों को टिकट दी जाए, चाहे फिर वो जाति लिहाज से, चाहे वो सिफारिशों के लिहाज से। तो उस सिफारिश का जो मौसम है वो जा चुका है। अब उस नेता का किसी से करीबी होना जरूरी नहीं है, वो जमीन पर जिताऊ है और क्या उसका नाम सर्वे के पैनल में है या नहीं, ये महत्वपूर्ण करता है। अब टिकट उसी उम्मीदवार को दिया जाता है जिसकी लोकप्रियता सर्वे में सबसे ज्यादा अधिक दिखाई देती है। यानी कि अब किसी विधानसभा में कौन सा कैंडिडेट सही रहेगा, इस पॉलिटिकल कंसल्टेंट कंपनीज के सर्वे के जरिए उसे तय किया जाए। अब देखिए, बीजेपी ने इस बार राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, इन तमाम प्रदेशों के चुनाव में टिकट वितरण का सर्वे के सहारा ही लिया है।